नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे बिहार की, उस बिहार की जहां पर शराब बंदी है, जहां पर शराब पर पाबंदी है। लंबे समय से बिहार में शराब पर पाबंदी है, लेकिन ये जो कानून है कितने अच्छे तरीके से नीतीश कुमार के राज में लागू है, इसका खुलासा टाइम्स ऑन भारत लगातार कर रहा है। कल जब टाइम्स ऑन भारत ने खुलासा किया, जब स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया, तो उसके बाद में बिहार में हड़कंप मच गया। बिहार में काले खेल का जो खुलासा है शराब का, वो टाइम्स ऑन भारत ने किया और इस पूरे खुलासे के बाद में पूरे सूबे में खलबली मची हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार के जिस सबसे बड़े पुलिस अधिकारी पर इस काले खेल पर नकेल कसने की जिम्मेदारी है, उन्हीं ने हाथ खड़े कर दिए। जी हां, हम बिहार के डीजीपी की बात कर रहे हैं। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल से स्टिंग देखने के बाद में शराब की कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के एक्शन की उम्मीद हम जता रहे थे, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने तो साफ ये कह दिया कि बिहार में सख्त कानून के बाद भी शराब की बिक्री रुकने वाली नहीं है। जी हां, ये शराब की बिक्री रुकने वाली नहीं है, ये कहना है डीजीपी का, यानी कि उस व्यक्ति का जिसके ऊपर पूरी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, पूरी कानून व्यवस्था का जिम्मा है। ये कहा जाए क्या डीजीपी ने सरेंडर कर दिया है शराब माफियाओं के आगे? उन्होंने कहा है कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया जाए तो भी इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा जेल से बाहर आकर ऐसा काम नहीं करेंगे? उन्होंने तो कार्रवाई करने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। आप समझ सकते हैं, डीजीपी अगर इस तरह से कह रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? फिर प्रदेश की जनता आखिर क्या करेगी? फिर कानून के रखवाले ही अगर सरेंडर कर दे, हाथ खड़े कर दे, तो क्या किया जाएगा? सवाल ये उठता है, सूबे का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी ही आरोपियों के आगे इस तरह से सरेंडर कर दे, तो आखिर बिहार में शराबबंदी के बावजूद जो जहर की खुलेआम बिक्री हो रही है, उसे कौन रोकेगा? गिरफ्तार करके एक बार भेज दिया तो ये मान के नहीं चला जा सकता कि वो आदमी जो है दोबारा उस काम में नहीं रहेगा। वो तो बेल करा के दोबारा रह रहा है, इसलिए ये तो लगातार चलने वाली चीज है। इस पे किसी एक समय पर रुकेगा नहीं कभी भी, और एक समय पर जो है दोबारा उसको जांच करके और आगे लगातार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसलिए उदाहरण दिया आपको। तो सुना आपने, ये डीजीपी है बिहार के एसके सिंघल, उनका वो बयान आपने सुना जो वाकई में चौंका देता है। उनका कहना है कि बिहार में शराब की बिक्री रुकने वाली नहीं है। उनका ये भी कहना है अगर ऐसे शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर भी दी जाए, उन्हें जेल भी भेज दिया जाए, तो क्या गारंटी है कि वो वापस आकर शराब नहीं बेचेंगे? ये डीजीपी का बयान है, एक बार फिर से सुनिए। तो ये मान के नहीं चला जा सकता कि वो आदमी जो है दोबारा उस काम में नहीं रहेगा। वो तो बेल करा के दोबारा रह रहा है, इसलिए ये तो लगातार चलने वाली चीज है। इस पे किसी एक समय पर रुकेगा नहीं कभी भी, और एक समय पर जो है दोबारा उसको जांच करके और आगे लगातार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसलिए उदाहरण दिया आपको। तो सुना आपने, बेहद चौंकाने वाली बात ये। दरअसल टाइम्स ऑन भारत ने कल एक स्टिंग दिखाया था और उस स्टिंग में ये तमाम खुलासे हुए थे कि जो जिम्मेदार हैं, जिनके हाथ में प्रदेश की कमान है, आखिर उन्हीं के नाक के नीचे किस तरह से इस तरह से कालाबाजारी हो रही है, शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री हो रही है। और जब इस पूरे मामले पर एक कोशिश की गई कि शायद पुलिस के जो अधिकारी हैं इस पर नकेल कसें, तो उनका बयान आपने सुना। मेरे सहयोगी साकेत मेरे साथ में है। साकेत, जरा मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से समझाएं कि डीजीपी शराबबंदी को लेकर कितने गंभीर हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, बिल्कुल, जब डीजीपी से ये सवाल पूछा गया, क्योंकि कल एक समीक्षा बैठक, बड़ी बैठक बुलाई गई थी नीतीश कुमार की तरफ से, जो बिहार के अलग अलग जिलों में जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई थी। तो माना जा रहा था कि कई कड़े फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे, एक संदेश देने की कोशिश होगी इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री के द्वारा उन जो शराब के कारोबार में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको,
कि अगर आप इस काम में जुड़ते हैं तो आप पर बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आप देखिए किस तरह से बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, बिहार के डीजीपी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सरेंडर करते दिख रहे हैं। उन्होंने जो बात कही है वो अपने आप में कई सवाल उठाता है। वो कह रहे हैं कि भाई जिनको हम गिरफ्तार करके जेल के अंदर। मैं आपका दोबारा रुख करती हूँ। इस समय मेरे साथ में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव जुड़ रहे हैं। तेज प्रताप जी, स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत में। लगातार हम ये खुलासा कर रहे हैं आखिर किस तरह से बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब बेची जा रही है, और अब तो डीजीपी भी सरेंडर करते हुए नजर आते हैं। देखिए कि इसमें पूरे तरीके से सरकार ही लिप्त है इसमें, तो डीजीपी तो बहुत दूर का बात है। अब डीजीपी ही जब इस तरीके का बात बोल रहे हैं कि शराबबंदी नहीं रुक सकता है, तो आखिर वो डीजीपी किस हैसियत से वो बने हुए हैं? उनको भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है तेज प्रताप जी, आखिर ऐसे क्या मजबूरी है कि खुद डीजीपी साहब ये कह रहे हैं कि भाई शराब बिक्री तो यूं ही चलती रहेगी? क्या ये कहा जाए कि उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है? क्या ये कहा जाए कि अब बात उनकी भी कमान से काफी आगे निकल चुकी है? नहीं, देखिए इस तरीके का वर्जन का इस्तेमाल इन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके पूरे तरीके से जो जिम्मेवार है वो नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से जिम्मेवार है। जब तक नीतीश कुमार जी के शासन में इस तरीके के लोग रहेंगे तब तक शासन इस तरीके से नहीं चलता है। आप इस तरीके का लैंग्वेज का और इस तरीके का वर्जन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ तो नीतीश कुमार जी बंद कराते हैं शराब को पूर्ण तरीके से हम बंद करा रहे हैं, और फिर दूसरे तरफ शराब को थाने में बिकवाया जाता है, उसको होम डिलीवरी कराया जाता है। आईएएस के यहाँ घर पे शराब जाता है, होम डिलीवरी होता है, और खुद डीजीपी ही इस तरीके का वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके ऊपर भी पूरे तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, और इनके वर्जन जो इन्होंने इस्तेमाल किया है कि शराबबंदी नहीं रुक सकता है, इनके ऊपर करारा एक्शन लेना चाहिए सरकार के द्वारा, और एक्शन लेकर के इनको सस्पेंड करना चाहिए। तेज प्रताप जी, आप विपक्ष में एक बहुत सबसे बड़ा विपक्ष आरजेडी का है। अब ऐसे में आरजेडी की भूमिका किस तरह की है, मैं चाहूंगी जरा समझाइए, क्योंकि प्रदेश में कई लोगों की जान इस शराबबंदी के बावजूद कच्ची शराब, नकली शराब के चलते भी गई है। देखिए इसमें क्या है कि सरकार को इसमें देखना चाहिए, और सरकार है कि पूरे तरीके से लूज हो चुका है। सरकार के अब इसमें नहीं रहा, सरकार अब इसको देख नहीं रही है ठीक तरीके से, इसीलिए इसका जो भी जिम्मेवार है व्यक्ति वो सरकार है, मुखिया है, इस राज्य का जो मुखिया है वो जिम्मेवार है। शराब पी करके ना जाने कितने लोग का घर बर्बाद हो गया, शराब से कितने लोग का नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए जब शराबबंदी का आपने जब कानून को पारित किया है तो उसको फॉलो होना चाहिए। और जब जो कानूने बनाने वाला कानूने को तोड़ रहा है और खुलेआम टीवी पे या चैनल पर बयान दे रहा है, तो आप देख लीजिए किस तरीके से हमारा बिहार किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। लेकिन ऐसे में आरजेडी का क्या स्टैंड है तेज प्रताप जी? अब अगर डीजीपी का भी बयान है तो आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए हम लोग का पूरे तरीके स्टैंड तो शुरू से रहा है, और सरकार के खिलाफ हम लोग शुरू से उसका जो खामियां उसको उजागर हम लोगों ने करने का काम किया है जी। पूरे तरीके से हमारा ये स्टैंड है कि हम नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इनसे सरकार चल नहीं रहा है। चलिए ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए तेज प्रताप यादव जी आपका बहुत शुक्रिया। आरजेडी इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन जिस तरह से डीजीपी का ये पूरा बयान सामने आया बेहद हैरान कर देने वाला है। मेरे सहयोगी साकेत भी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। साकेत, अगर डीजीपी के इस तरह से शब्द हो, ये नजर आता है कि खुद पुलिस महकमा किस तरह से असहाय हो चुका है। शायद अब वो ये समझ चुके हैं कि अब कमान उनके हाथ में नहीं है और चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। डीजीपी का ये सरेंडर यही दर्शाता है। देखिए बिल्कुल, इससे पहले भी जो कई नेता हैं, जेडीयू के भी नेता जो उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा था कि 80% जो पुलिसकर्मी है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं शराबबंदी कानून को लागू कराने में। और जब डीजीपी के तरफ से, जो बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी है, उनके तरफ से अगर ये बयान आता है कि ये एक बार में रुकने वाली चीज नहीं है, ये निरंतर प्रक्रिया है, इसको लगातार करना पड़ेगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि बिहार में एक बोतल शराब नहीं बिकेगी, इसको लेकर सरकार काम कर रही है, और दूसरी तरफ पुलिस, जिसको इस कानून को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी जिसके कंधे पर है, वो ये कह रहा है कि जो ये शराबबंदी है वो एक बार में नहीं रुकेगी, इसे लगातार करना पड़ेगा। तो आप समझिए कि किस तरह से सरकार और पुलिस के बीच गैप है, और कहीं ना कहीं इसी का फायदा जो शराब के व्यवसाय में लोग जुड़े हुए हैं, जो शराब माफिया है, वो उठा रहे हैं। लगातार शराब बिहार के अलग अलग जगहों पर मिल रही है। आप खुद सोचिए, जिस तरह से टाइम्स नाउ ना भारत का जो स्टिंग है वो दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के दायरे
दायरे में, जहां पर तमाम मंत्रियों के आवास है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री है, पथ निर्माण मंत्री है, तमाम लोगों के आवास है, और उस आवास के पास से अगर शराब की बिक्री हो रही है, वहां पर शराब बेची जा रही है, तो आप समझिए कि शराबबंदी बिहार में किस तरह से लागू है। ऐसे में जरूरी है कि इन चीजों पर कड़ाई से इसका पालन कराने की, न कि इस तरह का बयान देना, इसे एक बार में नहीं रोका जा सकता। और जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो बाहर निकल के फिर वही उसी धंधे में आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पूरे शराबबंदी पर सवाल है। यानी कि ये तो सीधा स्थिति ये स्पष्ट हो जाती है साकेत कि पुलिस के हाथ में भी अब कुछ नहीं है, क्योंकि जो वीआईपी एरिया है, सीएम आवास, मंत्रियों के आवास जहां पर है, हाईली सिक्योर्टेड एरिया है, जहां पर सिक्योरिटी लगातार रहती है, वहां पर लगातार पुलिस का मूवमेंट रहता है। अगर उसी प्रेमाइसेस, अगर उसी दायरे, उसी इलाके में शराब की अवैध तरीके से बिक्री हो रही है, तो समझा जा सकता है या तो ये नजर आता है कि इसमें संलिप्तता है, संरक्षण है, या तो स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर है। साकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं जिसके माध्यम से हमारे दर्शक समझ सकेंगे कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून की कैसे धज्जियां उड़ रही है। ठंडा है ना, ठंडा नहीं है चाची। क्या करें, स्थिति खराब है। कौन गाड़ी दे रहे हैं 200 रुपया दर के लिए अभी बेच रहे हैं, वो 4 दिन पर मिला है आज हमको। हम तो समझे कि नहीं मिलेगा। ये बिहार है और यहाँ अवैध शराब बेचने वालों की बहार है। कहाँ वाला है? गलत नहीं रहता, गलत तो नहीं रहता। हम न गलत बेचते हैं न गलत का साथ देते हैं। भलो हम नहीं बेचेंगे 10 दिन उठ सही। इंग्लिश अभी हम दोनों यही। हाँ, यही मेरा घर है, यही चौकी, यही घर है। अवैध तरीके से शराब बेचने वाली इस महिला की ईमानदारी को सलाम है। ये न गलत करती है न गलत का साथ देती है, बस शराबबंदी वाले राज्य में 2 गुने 3 गुने दाम पर शराब बेचती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुलेआम शराब बेचने का ये खेल कहां खेला जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर जैसे ही अवैध शराब के अड्डे से महज 10 मीटर आगे ही बढ़े होंगे कि उन्हें एक सरकारी आवास दिखा। रात का वक्त था, मेन गेट के बाहर नेम प्लेट लगा था जिस पर नाम लिखा था मंगल पांडे। जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। एक और जहां चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार दावे करते हैं और लोगों को समझाने की बात करते हैं कि शराब से क्या हानि होती है और क्या क्या हो सकता है, वहीं दूसरी ओर सत्ता के शीर्ष नेतृत्व की नाक के नीचे ये अवैध कारोबार चल रहा है। मैं ये बता दूं कि ये जगह मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है पटना एयरपोर्ट से और बिहार के राजभवन से और स्वयं नीतीश कुमार जी के सरकारी आवास से। पटना के जिस इलाके में टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने अवैध शराब की बिक्री का भंडाफोड़ किया था, वो पटना का सबसे वीआईपी इलाका है। लेकिन जब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा गया तो उनके पास कहने को कुछ ठोस था नहीं। जिस जगह पर अवैध शराब मिल रही थी, वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास एक अणे मार्ग भी है। लेकिन मुख्यमंत्री और उनके मंत्री शराबबंदी को अच्छे से लागू करने के लिए समीक्षा बैठक में जुटे हैं। उनकी नाक के नीचे शराब बिक रही है, लेकिन इसकी उन्हें हवा तक नहीं लग रही। ऐसे में शराबबंदी को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। पटना से आदित्य वैभव के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत।